हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की बहुत इंटेंस फाइट हो रही है। उनकी लड़ाई से और उनके पंचेस के इम्पैक्ट से उसका सराउंडिंग एरिया भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। गोकू और वेजिटा फाइट करते हुए डिसअपियर हो रहे थे और सभी मल्टीवर्सेस में भी अपीयर हो रहे थे। जिस प्लैनेट पे वो फाइट कर रहे थे वो प्लैनेट उनके पावर्स से डिस्ट्रॉय होने ही वाला था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वेजिटा कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। खुद को संभालो कैकरोट, तुम उस पावर के आगे हार रहे हो। तुम इतने कमजोर नहीं हो। गोकू उसकी बात सुनता है और उसे एक जोरदार पंच देता है जिससे वेजिटा जमीन पे गिर जाता है। जिसके तुरंत बाद गोकू उस पे एक एनर्जी ब्लास्ट भी थ्रो करता है जिसके इम्पैक्ट से आधी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा थोड़ा जख्मी हो चुका था। वो कहता है, क्या करो, तुम मुझे इतनी जल्दी मार नहीं पाओगे। गोकू कहता है, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। वेजिटा गोकू को वार्न करता है, क्या करो, जरा देखो इस जगह को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो ये जगह तबाह हो जाएगी और ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। पर अगर तुम होश में आ जाते हो तो ये अच्छा रहेगा। वेजिटा फिर सोचता है, क्या करो को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसे कुछ आइडिया आता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर गोकू कहता है, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। इतना कहकर गोकू अपने पावर्स बढ़ाने लगता है। वेजिटा गोहान के बॉडी के पास अपीयर होता है। गोकू भी उसके सामने अपीयर होता है। वेजिटा कुछ करने से पहले सोचता है, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर और कुछ भी नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। वो केओस मोड को यूज करने की वजह से काफी थक चुका था, पर इतना नहीं कि वो बेहोश हो जाए। वेजिटा खुद को जमीन में गिरने से बचाता है। ये देखकर गोकू उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लड़ाई करने में बहुत मजा आ रहा था। क्या तुम और लड़ाई नहीं करना चाहते हो? ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे तुम्हें ऐसे ही मारना होगा। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अफसोस तुम्हें अब मरना होगा। फिर वेजिटा गोहान के बॉडी की तरफ दिखाते हुए कहता है, क्या करो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेटा है। इसकी मौत का कारण मल्टीवर्स 2 का किंग एरकन है। तुम जरूर उससे बदला लेना चाहोगे, है ना? याद करो, पीरस और बाकी के गॉड्स ने हमें धोखा दिया और दाशिनकैन के कहने पर जो किंग बोरिया का साथ दे रहा था उन्होंने हमारे भी दोस्तों को मार दिया। क्रिलिन, मेरी पत्नी, पुलमा, अगर हम उन्हें नहीं रोकते हैं तो वो हमारे बचे हुए दोस्तों और फैमिली को भी मार देंगे। क्या तुम यही चाहते हो? तभी हम देखते हैं गोकू वेजिटा को इग्नोर करते हुए गोहान के बॉडी की तरफ जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। फिर वो गोहान के साथ पास्ट याद करने लगता है। गोकू को गोहान, गोटेन और चीची याद आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटा फिर से केओस फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो ये समझ गया था कि गोकू को रोकने का यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उसका ध्यान भटका हुआ है। वेजिटा गोकू पर अटैक कर देता है जिससे गोकू बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरकर नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा चैन की सांस लेता है और सोचता है, ये केओस मोड दोधारी तलवार है। अगर मैं थोड़ी देर और उस मोड को यूज करता तो जो कैकरोट के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। अब यहाँ सब ठीक है। अब मुझे बस कैकरोट के होश में का वेट करना होगा, लेकिन अब मुझे ये भी पता करना होगा कि हम पिकलो के पास कैसे जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैनन, पिकलो और प्रिंसेस नियन मल्टीवर्स 2 में पहुंच चुके थे। नियन कहती है, हम एरकन के मल्टीवर्स में पहुंच चुके हैं। हमें जल्दी सभी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा। हमें संभल कर रहना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एरकन के आदमियों को हमारे यहाँ आने का एहसास हो चुका हो। नियन तुरंत ड्रैगन रेडार निकालती है और ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करने लगती है। नियन बताती है, ये रेडार किसी भी मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक कर सकते हैं। नियन रेडार को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, जिसे देखकर पिकलो सवाल करता है, क्या हुआ प्रिंसेस? क्या कोई परेशानी है? नियन बताती है, यहाँ पर सभी ड्रैगन बॉल्स एक जगह पर इकट्ठा दिख रहे हैं। पिकलो कहता है, जरूर हमसे पहले किसी ने उन्हें गैदर कर लिया होगा। हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए बिना वक्त बर्बाद किए। तभी हम देखते हैं वो लोग ड्रैगन बॉल्स के लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद कैनन हैरान हो जाता है। पिकलो उसे देखकर कहता है, मैं समझ गया, क्या ये जगह एरकन का है? कैनन बताता है, सही समझा, हमें संभल कर जाना होगा। जरूर वो यही होगा। नियन घबराते हुए कहती है, ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के लिए हम उस एरकन का
सामना नहीं कर सकते हैं। पिकालो कहता है पर हम ऐसे ही ये मौका बर्बाद नहीं जाने दे सकते, हमें कोशिश करनी होगी। नियान पूछती है क्या तुम्हें पता भी है एरकन कितना ताकतवर है? पिकालो गुस्से में कहता है मैं अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता हूँ, खास करके गोहान का, क्योंकि एरकन के आदमी ने उसे मारा है। मुझे एरकन की ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। और मुझे जहाँ तक याद है तुमने बताया था एरकन तुम्हें ढूंढ रहा था, इसीलिए तुम छुपी हुई थी। तुम जैसा बता रही हो अगर वो इतना ही ताकतवर है तो जब हम इस मल्टीवर्स में आए तभी उसे ये पता चल गया होगा। तो अब और छुपे रहने का कोई फायदा नहीं है। और गौर करने वाली बात ये है कि अब तक वो हमारे सामने नहीं आया है। कैनन कहता है ये तो तुमने सही कहा, मैं उसके एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो यहाँ नहीं है। पिकालो कहता है हमें ऐसे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो ड्रैगन बॉल्स को हासिल करते हैं। जिसके बाद वो लोग एरकन के बेस के अंदर एंटर करते हैं। फिर हमें मल्टीवर्स 4 का सीन दिखता है। एरकन कहता है मुझे पता चला तुमने ज़ेरोसामा के पावर्स को हासिल कर लिया है, जिसका इस्तेमाल तुम मुझसे फाइट करने के लिए करना चाहते हो। क्या तुम इतने कमजोर हो? मुझे तुम पर हंसी आ रही है। बोरिया हंसता है और कहता है मुझे ऐसी बचकानी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मल्टीवर्स 1 वैसे भी मेरा ही था। तभी एरकन कहता है तुम्हें लगा था मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे मल्टीवर्स पर भी कब्जा कर लूंगा, इसीलिए तुमने मल्टीवर्स 1 को अपने कब्जे में करके अपनी पावर्स बढ़ा ली मेरे कुछ भी करने से पहले। लेकिन तुम बेवकूफ हो, तुमने मेरा ही काम आसान कर दिया। अब मैं एक तीर से 2 निशाने लगा सकता हूँ। बोरिया एरकन की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे कम समझने की गलती मत करो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तुम मेरी बेइज्जती करके वैसे भी नहीं बचने वाले हो। एरकन हंसता है और कहता है तुम मेरी ताकत का सामना कभी नहीं कर सकते हो, तो ये भूल जाओ, तुम मुझे मार भी पाओगे। तुम मेरे ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकते हो। बोरिया गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है ठीक है, फिर सभी मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग कौन होगा ये आज ही डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ बहुत से डेड सोल्जर्स जमीन से निकलने लगते हैं। उनमें से 3 स्पेशल वॉरियर्स निकलते हैं जिसे वॉरियर्स ऑफ हेल कहा जाता है। बोरिया के इस आर्मी को मल्टीवर्स 4 का सबसे इलाइट आर्मी कहा जाता है। इन सभी से दुश्मन बहुत डरते थे और इनके बारे में आर्कन भी जानता था। दाशिनकन इम्प्रेस था और कहता है ये ताकत तो कमाल है, ये मेरे पावर से भी कई ज्यादा है। बोरिया आर्कन का मजाक उड़ाते हुए कहता है आर्कन देख रहे हो मेरे इस आर्मी को? क्या तुम्हें लगता है तुम इन सभी को अकेले हरा सकते हो? भूल जाओ कि मैं तुम्हें सभी मल्टीवर्स का किंग बनने दूंगा, तुम्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। एरकन जवाब देता है गलतफहमी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम मेरे लिए बस एक कीड़े जैसे हो। तुम मुझे हराने का बस सपना ही देख सकते हो। तुम्हारी ये पूरी आर्मी एक कचड़ा है, बस तुम्हारे 3 वॉरियर्स को छोड़कर, जिन्हें मैं चाहूंगा कि वो मेरे ही साइड हो जाए। पर असली लड़ाई तभी शुरू होगी जब तुम और मैं फेस टू फेस फाइट करेंगे। बोरिया सीरियस हो जाता है और कहता है मुझे ये सब पता है, मैं तो बस चीजों को और मजेदार बना रहा हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हारा घमंड चकनाचूर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भीख सुनना चाहता हूँ। आर्कन कहता है क्या तुम बस बातें ही करोगे या फिर लड़ाई भी? इतना कहने के बाद आर्कन ऊपर उड़ने लगता है। आर्कन अपने पावर्स बढ़ाने लगता है जिससे बोरिया का आर्मी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आर्कन के इस अटैक से पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और खून से भर जाती है। दाशिनकन ये देखकर सोचता है मुझे पता था ये मामूली सोल्जर से किंग ऑफ एवरीथिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब सिर्फ 3 इलाइट वॉरियर्स ऑफ हेल ही बचे हैं जो शायद ही आर्कन को हरा पाएंगे। पर मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि आर्कन दुश्मन के इलाके में अकेले क्यों आया है? क्या इसे अपने ताकत में इतना भरोसा है कि वो हमें अकेले ही हरा सकता है? आर्कन कहता है बोरिया, असली लड़ाई प्लैनेट ज़ायरैक्स में शुरू होगी। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कि मुझसे लड़ाई करके तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। अगर तुम समझदार हो तो वहाँ आकर मेरे सामने झुक जाना, या फिर मुझसे लड़ाई करके अपनी मौत से मिल जाना। बोरिया हंसता है और कहता है खुद पर इतना घमंड मत करो कमजोर, वो प्लैनेट तुम्हारा कब्र बनेगा। आर्कन कहता है ये फैसला मैं करूंगा और वहाँ से चला जाता है। दाशिनकन थोड़ा घबरा जाता है। बोरिया सीरियस होके बताता है ये जगह 2 किंग ऑफ एवरीथिंग के लड़ाई से होने वाली तबाही को झेल नहीं पाता। इतना तो समझना मुश्किल नहीं था, ज़ायरैक्स एक अच्छी जगह है लड़ाई करने के लिए। दाशिनकन सवाल करता है किंग
आपका प्लान क्या है? बोरिया बताता है, वो प्लेनेट बहुत बड़ा है, एक यूनिवर्स जितना बड़ा। अगर वो जगह बर्बाद भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दाशिनकैन पूछता है, अच्छा वो प्लेनेट कहाँ है? बोरिया बताता है, वो प्लेनेट चारों मल्टीवर्स के बीच में मौजूद है। दाशिनकैन उससे और सवाल पूछने लगता है, पर बोरिया गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, चुप हो जाओ, इतने सवाल करना बंद करो वरना मारे जाओगे। दाशिनकैन घबरा जाता है और चुप हो जाता है। फिर बोरिया कहता है अपने तीनों वॉरियर्स ऑफ हेल से, मेरे वॉरियर्स, जैसा तुमने देखा आर्कन की ताकत को, उसे मारने में बहुत मजा आएगा, इसीलिए उसे मारने में मेरा साथ दो। जिसके बाद वो कहता है, दाशिनकैन, तुम्हारे पास जेनोसामा के पावर्स हैं, वो अब तुम मुझे दे दो ताकि मैं आर्कन को हरा सकूं और सभी मल्टीवर्सेस का किंग बन सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिकलो और बाकियों को, जिन्हें ड्रैगन बॉल्स मिल जाते हैं। वो लोग कुछ कमजोर बींग्स से एनकाउंटर करते हैं। कैनन उन सभी गार्ड्स को हरा देता है जो ड्रैगन बॉल्स की रखवाली कर रहे थे। नियान सभी ड्रैगन बॉल्स को ले लेती है और तभी एक बच्चा अपेयर होता है जिसका नाम था बान। वो काफी कमजोर था। वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज वो ड्रैगन बॉल्स यहाँ से मत ले जाओ, उन्हें यहीं रहने दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज। बान उनके सामने झुक जाता है और कहता है, प्लीज अगर तुम ये ड्रैगन बॉल्स अपने साथ ले जाते हो तो किंग ऑफ एवरीथिंग हमें मार देंगे और हम मरना नहीं चाहते हैं। कैनन को उस पर दया आ जाती है और वो प्रिंसेस नियान की तरफ देखता है जो काफी कंफ्यूज दिखती है। बान ये सुनकर हैरान हो जाता है, प्रिंसेस नियान? फिर वो नियान को गले लगा लेता है और कहता है, मैंने आपके बारे में मेरे फादर से सुना था जब वो जिंदा थे। उन्होंने मुझे बताया था कि प्रिंसेस नियान की पावर्स ही हमारी आखिरी उम्मीद है और वो नाइट जो उसकी रक्षा करते हैं। कैनन शॉक था और सवाल करता है, जिंदा थे तब बताया, तुम्हारे फादर कैसे मरे और तुम्हारे फादर को हमारे बारे में कैसे पता था? बान बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं और मेरी फैमिली मल्टीवर्स 3 से आए हैं। नियान और कैनन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। कैनन कहता है, क्या हुआ था, बताओ मुझे, तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया था? तभी बान जमीन में गिर जाता है और कांपने लगता है। कैनन उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो बच्चे? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? बान बताता है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन जब भी मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ मेरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मेरे फादर ने मुझे बताया था। मल्टीवर्स 3 एक शांत जगह थी जिसे क्वीन ऑफ एवरीथिंग साइरस कंट्रोल करती थी। हमें वहाँ जीने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, हम वहाँ खुशी से रहते थे। पर जब मल्टीवर्स 2 के वॉरियर्स वहाँ आए, उन्होंने हमारी खुशी को छीन लिया। उन्होंने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया और बहुतों को गुलाम बना लिया, और जो गुलाम बनने से मना कर रहे थे वो उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। दूसरों को डराने के लिए वो बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ रहे थे। लगभग आधे आबादी को उन्होंने ऐसे ही मार दिया। ये सब देखकर मेरा परिवार डर चुका था और गुलाम बनने का फैसला कर लेता है। हमें लगा था शायद आर्कन का गुलाम बनने से हम बच जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम उसका चारा बनने का काम करने वाले थे। आर्कन को बस वॉर शुरू करने से मतलब है। हमें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता है। हम उसके सोल्जर्स का बचा हुआ खाना खाकर जिंदा हैं। पर धीरे धीरे आर्कन के सोल्जर्स भी कम होते गए। वो मल्टीवर्स 4 के साथ वॉर करने जाते रहे। मेरे फादर और मेरे मदर ऐसे ही मारे गए। अब बस मेरा छोटा भाई बचा है। मैं जितनों को जानता था वो सभी मारे गए वॉर की वजह से, या फिर आर्कन के सोल्जर्स उन्हें अपने मनोरंजन के लिए भी मार देते थे। मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। बचपन से ही मेरा जीवन नर्क जैसा हो चुका है। अब बस मैं अपने छोटे भाई को बचाने के लिए जी रहा हूँ। मल्टीवर्स 3 के बस कुछ ही लोग यहाँ जिंदा बचे हैं। अब यहाँ कोई भी खाना नहीं मांगता है। बस मैं ही हूँ जो खाना ढूंढने जाता है। बहुत से लोग भूख से मर गए। यहाँ लाखों को गुलाम बनाकर लाया गया था, पर अब जितने भी जिंदा बचे हैं उसे तुम अपने हाथों से गिन सकते हो। नियान बान के बातों को सुनकर शॉक्ड स्टेट में थी और खड़ी ही रहती है। बान सवाल करता है, तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग हमें पहले बचाने क्यों नहीं आए? अब हमें बचा लो प्रिंसेस। नियान खुद को संभालती है और कहती है, माफ करना, मैं डरी हुई थी और छुप कर रह रही थी, लेकिन अब हम आर्कन का सामना करके उसे हराना चाहते हैं और मल्टीवर्स 3 को आजाद करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इन ड्रैगन बॉल्स की जरूरत है। फिर कैनन कहता है, बच्चे मैं तुमसे वादा करता हूँ हम आर्कन को हरा कर रहेंगे और ये लड़ाई खत्म करके रहेंगे और हम सब ठीक कर देंगे। फिर तुम और तुम्हारा भाई अच्छे से रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बान रोने लगता है और फिर कहता है, प्लीज
हमारी मदद करो। अब बस मैं और मेरा छोटा भाई ही बचे हैं। अगर मैंने इसे भी खो दिया या फिर इसने मुझे खो दिया तो पता नहीं क्या होगा। फिर वो थोड़ा चुप होकर बताता है, मुझे पता चला है कि एरकन मल्टीवर्स 4 में गया है। तुम्हें जल्दी करना होगा, वो कभी भी वापस आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी पकड़े जाओ। नियन बहुत दुखी थी और अपने लोगों की ऐसी हाल देखकर अंदर से तड़प रही थी, लेकिन फिर वो कहती है, चलो अब हमें जाना चाहिए। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, बान जमीन में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आर्कन कहता है, आखिरकार प्रिंसेस तुम सामने आ ही गई। तुम्हें काफी वक्त लगा लेकिन चलता है। मैं मल्टीवर्स 3 गया था, वहाँ मेरे सोल्जर्स मरे हुए थे और मेरे राइट हैंड मैन मार्कस भी मारा गया। मुझे पता है तुम लोग इतने ताकतवर नहीं हो, तुम लोग डरपोक हो जो इतने सालों तक छुपे हुए ही थे और अब मौका देखकर चाल चल रहे हो। कमजोर। खैर तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन अब बताओ मार्कस को किसने मारा?